अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कोहिनूर चैनल के मकबूल आम प्रोग्राम कलरबाजी में मैं हूं आपका खरगोश चाचा बूटा। नाम तो मेरा चाहत सलीम शेख साहब है। बहुत ही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं, आप देखते हैं होंगे। बात करने से बेहतर है इंसान चुप रहे, चुप रहने से बेहतर है इंसान बात करे, दोनों से बेहतर है बंदा कुछ भी ना करे। आशिक हुसैन चौधरी साहब मंजे हुए वकील हैं, मांझे हुए वकील। मेरे बाएं हाथ है विक्टिम अब्दुल रहमान साहब, जिनके साथ मुसलसल ज्यादती से 2003 हो रहा है। इन्होंने एक प्लाट 22 मरले का नकद कैश खरीदा 2003 में 10 लाख रुपए में। उस वक्त 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। और अब्दुल रहमान साहब जो के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पेशा से वाबस्ता हैं और ये शायरी भी करते हैं। किताबें काफ़ी सारी मार्केट में आ चुकी हैं। उर्दू को एक मुनफरद अंदाज में इन्होंने दुनिया के सामने पेश कर रख दिया है। इनका प्लाट खो लिया है कुछ लोगों ने, ये वापस चाहते हैं। वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए ये बूटे के पास आ गए हैं। इनका प्लाट भी मिलेगा, शायरी भी सुनेंगे। इनको कितना नुकसान उठाना पड़ा ये भी जानते हैं। नाजरीन, इनके प्लाट पर सियासी 62 लोगों ने कब्जा कर लिया और फिर वो कब्जा अभी तक जारी सारी है। इन्होंने जिंदगी में एक प्लाट खरीदा, 4 किताबें लिखी। ये बहुत सारे लोगों के पास पेश हुए, अफसरान के पास पेश हुए, लेकिन अभी तक ये मायूसियों के अंधेरों से नहीं निकल सके। ये आपको खुद ही कुछ बताते हैं, कुछ सुनाते हैं। जी अब्दुर्रहमान साहब। जी मैं 2001 में 2 में गया था लिबिया। वहाँ पे 2000 में मैंने इस कदर मेहनत से काम किया कि मैं ही जानता हूँ। लखनऊ से मैंने उर्दू सीखी ताकि शायरी का शौक था, तो वहाँ खून पसीने की मेरी हलाल की कमाई वो मैंने 2-3 साल में जमा की। 4 किताबें लिखी मैंने, शायरी की भी 4 किताबें लिखी जो कि मार्केट में आ चुकी हैं। उधर बाहर के मुल्क में मैंने बहुत पैसा कमाया, इतने सालों में काफ़ी कुछ ले गया है। नहीं, इधर आकर मैंने एक प्लाट खरीदा 10 लाख का। उधर मुझे शादी की भी ऑफर की थी एक कुड़ी ने, मैं कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान ही जाना। शायरी की किताब मेरी बहुत मशहूर हुई है क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है और बाहर के मुल्क में मैंने बहुत पैसा कमाया। मैं आपको अपने शेर भी सुनाता हूँ। यहाँ पे आकर जो मेरे को बचत हुई उसका मैंने एक सोचा कि एक प्लाट खरीद लूँ, बच्चों का काम आएगा कल को। 10 लाख रुपए में मैंने 22 मरले का प्लाट खरीदा और शायरी की 2 किताबें मैंने उर्दू बाजार मार्केट में दे दी। प्लाट और शायरी दोनों चीजें मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा। शेर सुनाना पसंद करेंगे आप? हाँ जी, अर्ज किया है कि तेरे हिजरों में गुजरों के साथ पंगा ले बैठा हो। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम जो रख लिया है, तो तूने जुल्म करके क्यों उदास किया। ऐसे ही बात करने से बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। मैंने बकवास की, आपने बर्दाश्त की, यानी तू नंग जा साड़ी खैर है। एक चीज हाँ सगनों के लिए चलो कोई नहीं, मैं दूसरा सुना देना। तो ताज़ा कलाम है कि मुनासिब नहीं है। अब जरा मेरा प्लाट चला गया तो चला गया, अब उसके चक्कर में क्या करूँ मैं। चाचा ही प्लाट को छोड़ें, शायरी का इतना मजा आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी, 2 ही थे शायर हुए हैं जनाब, एक मीर तक मीर साहब और दूसरा मैं। हाँ जी हाँ जी। यानी अभी भी दुनिया में अच्छे शायर होते होंगे। हाँ जी, पता नहीं कितने नहीं, हम पहले प्लाट वाला करी कि शायरी वाला। मैनू शायरी सुनन दे दो बस। नहीं शेर देना तो मेरे सामने भी किन्ने लिखा, मैं तेन इथों सुनावा। जे किते 2-4 जमातां तू स्कूले गया हुंदा पढ़दा हुंदा ते तू पहले शेर इन्हां दे पढ़ के तैनूं पता लगदा किड्डे वड्डे शायर ने। आ तकलीफ ना सहनी पैंदी। ये बात भी आप ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बातें ठीक ही करता हूँ। अगर आप भी मैटर कर लेते तो मुकम्मल वकील हो जाते। हट जाए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक की वायलेशन की कितनी सजा है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, पहले इनकी बात जरा सुनो। तो सर जब मैं प्लाट बनाना शुरू किया तो वो एक बासर शख्स का जो है ना वो बेटा मेरे पास आ गया, कहता ये तो जगह माड़ी है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे। आपकी ज्यादा से दिखाओ। ये उर्दू बाजार वालों ने इनको दिया कि आज तो बात तो शायरी दी किताब सानू देने की कोशिश ना करें। आजकल ये हाल होता है मुल्क में, उर्दू अदब लिखने वाले का ये हाल होता है। और दूसरी तरफ नक्शा है मेरे प्लाट का। तो मैं जब वो मकान बनाने लगा
तो रातों रात वो बंदे आए, उन्होंने अपना काम कर दिया था थोड़ा वो बड़े बासर, लेकिन फिर भी मेरी गल का उत्थे कोई भी नहीं होया उन्होंने असर। पुलिस वाले तो नाल रले हुए होने ना। मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहां पे SHO साहब थे, पता नहीं क्या आसफ साहब है, उनकी मेहरबानी। वो आ गए मौके पे, उन्होंने आके मौका देखा, मेरी कमर पे निकला हुआ था एडा बड़ा मौका, वो उन्होंने आके मैंने देखा। मैंने कहा ये मेरा प्लाट और मेरी शायरी जो है, इश्क न जाने जाता बांदरा, ते तू छड़ दे टपना दरख्तां ते, तेनू लभना कख नहीं। तेरी मस्त निगाही ने आगाही कर दी थी पहले ही मैंने। मैंने कहा जी कि ये प्लाट मेरा है और ये जबरदस्ती इस पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसे ही वो दूसरों ने इतना बड़ा सा बुलंदा सा कागजों का लागा कि ये प्लाट हमारा है, वहां से कुछ साबित नहीं होता था। तो मेरा तो इंतकाल रजिस्ट्री फर्द हर चीज क्लियर थी, हर लिहाज से क्लियर था मेरा हर शेड। तो वहां पर उन्होंने फिर एक वजह, मुझे तो पता नहीं था कि इनको शायरी का भी शौक है, मैंने फिर शुरू कर दी। मैंने पुलिस वाले को बताया कि मेरी 2 किताबा मार्केट में आ गई है। उन्होंने कहा कुछ लोग बैठ कर ये फैसला करें कि इसकी निशानदेही करा ली जाए। वो कहते इनका प्लाट कोई और है, कहीं और होगा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये प्लाट इनका नहीं है। वो पटियाड़ी का, कचहरी का और पता नहीं किस साल का गवर्नमेंट का, वो सारा सिलसिला मुझे डाल दिया। मैंने वहां खड़े होकर शेर कहा कि जुल्म सितम है तेरी बस्ती में, मुझे जाने दे, मुझे काम है। वहां पे एक सियाना बंदा था, उसने कहा बेटे ना प्लाट तेरा लगता ना शायरी तेरी। शायरी का तो मैं मान गया, लेकिन प्लाट का मैंने कसम खा दी कि मेरा ही है, ताड़ी मेहरबानी मैंने दे दो। तो वो पटवारी साहब सब लोग साहब मान गए। वो आपको पता है कि वो मैंने किस तरीके से उनको मनवाया होगा, ये सरकारी लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल जी वो डेट फिक्स हुई, वो आए, लेकिन जब आ गए सब लोग, लेकिन मेरे को गलती हो गई कि मैं अपनी शायरी वाली किताब घर भुले आया तो प्लाट का रौला शुरू हो गया। ये भी बस एक मेरी बदकिस्मती थी। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ भाई काम शुरू करो, बताओ क्या है। मैं कहा जी मेरा प्लाट ना दें फिर मेरी शायरी सुन लें। उनके दरमियान में एक सियाना बंदा था, उसको मेरी बात समझ आ गई। उसने कहा इसके प्लाट पे लाना तो भेजो, इसको वापस करो, हमने शायरी नहीं सुन ली। बस वो फिर ये बात करके बाद में इस पे भी मुक्कड़ गए, ना उन्होंने प्लाट दिया ना मेरी शायरी सुनी। भाई ये हुआ है। मैंने भी सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये नहीं सुनते ना सही, प्लाट भी मैंने ले लेना, शायरी भी मैंने सुनानी है। आपकी खिदमत में अर्ज सुन ले, मैंने कौन सा रोज रोज आना है। भंवर में कश्ती डूबती है तो वो किनारे टूट के बिखर जाते हैं अक्सर सावन के महीने में। तो आडियां शक्लां मैनू दसन दियां कि मेरी शायरी तुहाडे दिल ते वज रही है। मेरा प्लाट वापस मिले ना मिले, आपको शायरी का मजा आना चाहिए। 2 दिल टूटे 2 दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम मारे। और इसी बहर को लेके मैंने एक नया कलाम लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लाट का बता दूं, वो नहीं मिला क्योंकि उस रोज वो निशानदेही करने वाले लोग भी नहीं पहुंचे। उसके बाद फिर मैंने धक्के खाए इधर उधर, लेकिन कुछ ना हुआ, बल्कि कुछ भी तो ना हुआ। नाजरीन बहुत शर्मिंदा हूं मैं आपके सामने, दुख रहा हूं। नाजरीन यकीन करो, जब मैनू पता होंदा कि मेरे नाल इस प्रोग्राम च अज आ होना ते मैं कुछ होर कर लैंदा। प्लाट ते शायरी मैं जिंदगी दे विच मिक्स पहली बारी वेखी। आपने बड़ी बड़ी शायरी सुनी होगी, तुम दिए बादे मुखालफ से ना घबरा आ नाजरीन सुनो ना, मुझे तुम पे हक तो दो ना। मेरी सोनी धरती, अल्लाह रखे कदम 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 आज बात तुझे, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। जो जिंदगी को जमहूरियत हो जाती है उससे इंसान के जिस्म पे दाने से निकल आते होते हैं। वो बेचारा कल रात ही मर गया था, मैंने कहा कि वेलकम हो जाता है, गिर जाते हैं, नहायत अफसोसनाक बात है। और मेरा ख्याल है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुमको बनाया गया हो मेरे लिए, कि ओवरसीज पाकिस्तानी, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाकर मेहनत शफकत करते हैं और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, उनकी कमाई इस मुल्क में महफूज ही नहीं है। यहाँ पे हर कोई बूटे जैसा नहीं है। आशिक साहब, आपने इनकी दुख भरी शायरी सुनी जी? क्या? मैं चाचा जी यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला हाँ जी किसी दवाई की जगह कोई और दवाई सेल करे
ज़ाहिर कोई और करे और दे कोई दूसरी तो उसकी सजा 6 महीने कैद है और 3,000 रुपया उसको जुर्माना है। ओ खुदा दिया बंदिया, ये सजा उम्र कैद है। यार वकील मैं 10 दा 2 नंबर दवाई बेचने वाले को उम्र कैद है। 2 नंबर नहीं, एक दवाई की जगह कोई मतलब दूसरी दवाई दे देना, 6 महीने उसकी सजा है। माफी हो, इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? यार इस तरह ही है ना, हुण तेरा इंसानां दे नाल की तल्लक है, तुम ही तो विच रल मिल के तुरे नहीं फिरने बस हो। डराना ही डराना, डराना ही डराना। लेकिन ये जो अब्दुर्रहमान साहब आया इनके साथ वाकई बहुत बुरी शायरी हुई है। इनका प्लाट जो है ना वो वापस लेके देंगे, लेकिन शायरी सुने के बिल्कुल बगैर, वरना मैं हाथ खड़े ने। बाकी इन्हों की शायरी बहुत मजेदार नहीं सी। नाज़रीन, आशिक की तबीयत में जरा ब्रेक के बाद सेट करता हूँ। आप रहें हमारे साथ, मिलते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे साथ राब्ता करने वाले जो लोग हैं, हम उनसे किसी किस्म का मुआवजा नहीं लेते, कोई उनसे पैसे नहीं लिए जाते और उनके मसले हमारी लीगल टीम और दूसरे लोग अपनी बेहतरीन मेहनतों और काविशों से हल करते हैं। ये काम प्योरली इंसानी हमदर्दी की बिना पर किया जाता है, इसका कोई मुआवजा नहीं होता। ना ही हम इन अब्दुर्रहमान से, क्यों जी अब्दुर्रहमान साहब, आपसे कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया? आपका शायरी सुनी जा रही है ना। हालांकि इन्होंने जितनी अजियत दी है, हाय हाय, हम इनकी मदद करते हैं, आप हमारी करें। वो जो तेरे मेरे दरमियान में जोड़ियां थी वो जाने कब खत्म होंगी, ऐसे ही हम भटकते रहेंगे और हर तरह की इनकी दादरसी करने की कोशिश की जा रही है। जी तो आशिक साहब, बात आप कर रहे थे कि ये हमारे पास आए हैं तो हम इनकी फ्री मदद करेंगे। हाँ जी, मैं इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक चल रही हो शारा आम पर तो कोई गलत ड्राइविंग करे जिससे किसी को खतरा लाहक हो रश में, हाँ जी, तो उसकी 2 साल सजा और 3,000 जुर्माना। आशिक साहब कॉलर हैं, उनसे अगर आप कहें तो बात कर लें, क्योंकि बाद में आपने मुझे सजाएं भी बतानी है। कॉलर हैं तो ठीक है, वरना मैं उन्हें बाप को। नहीं नहीं ना, कूलर हैं वो बाद में आप बता दें। हेलो जी, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं काशिफ गल कर रहा बूटे मुल्तान तो। काशिफ साहब मुल्तान से जी, काशिफ साहब फरमाएं। बूटा जी, मैं एक मशवरा देना चाह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ कि तुसी आशिक साहब ਨੂੰ भी मेरा सवाल आ ਤੁਹਾਨੂੰ भी कि तुसी हर प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ हल ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। मेरी पहले गल सुनो, हथ थले करो मेरी। मैं कह रहा कि एक ऐसा भी बाद च प्रोग्राम करया करो जिथों ये पता चले कि इस बंदे दा मसला जिहड़ा किदां हल होया, किन्ने हल कीता, की ਉਹਦੇ ਚ मुश्किलात आईयां ने और की ठहर जो हथ ले कि ਉਹਦੇ ਚ मुश्किलात आईयां ने कि उन्हें तुसी कि सिर्फ सानू यही पता जी कि इत्थे बैठे तुसी इदां करदे जे बस, उस तो बाद पता नहीं सानू की हुंदा ते की नहीं हुंदा। सानू बाद च भी पता लगे कि वो मसला बंदे दा जिहड़ा भी है वो किदां हल होया। ये ना होवे कि बई अज प्रोग्राम होया ते खत्म हो गया ते मुड़ के पता नहीं बेचारा उन्होंने इंसाफ मिलिया कि नहीं मिलिया। जी आपने बात मुकम्मल कर ली? हाँ जी, मुझे आपकी बात से 100% इत्तेफाक है। हम सिर्फ जो आदमी किसी मुश्किल किसी टेंशन का शिकार हो, हम उसका मसला सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं दिखाते हैं, हम उसको पर्दा स्क्रीन पर लाने के बाद भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम जब ना होंगे तो रोडों के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। और अब आपकी ये जो तजावीज आपने दी है, ऐसा ही होगा कि अगर किसी का मसला हल हुआ हमारे जराये से, हमारी मदद से, हमारी कोशिशों से, हमारी काविशों से, तो हम उसको दोबारा स्क्रीन पर लाएंगे और बताएंगे कि ये आदमी ऐसे नहीं वो दसे वो अपने मुंह। हाँ ते बाकी जेड़ा भाई साहब बैठे ने तुहाडे कोल माशाल्लाह शायरी बहुत अच्छी करते ने। मैं भी शौक रखदा तो मैं सोचा कि चलो नाल मैं थोड़ा जिहा मशवरा देदा, नाल मैं इन्हां नूं थोड़ा जिहा अपना ताज़ा कलाम जेड़ा लिखा वो सुनादा। ते अर्ज कीता बूटा जी कि हंझू डिगदे रहे असी गिणदे रहे,
ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਨੀ ਤੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੁੱਡੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ। ਨੀ ਤੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੁੱਡੀ, मैं मिट्टी दा गुड्डा। चिड़ी उड़ी, कां उड़ा, मझ उड़ी, हाथी उड़ा। जी काशिफ साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा जी जी, हुक्म करें जी। कि किसी को अगर आपकी बातों से बहुत ज़्यादा अजियत हो रही, कोई गाना सुनाया जाए या कोई शेरो शायरी सुना दी जाए जिससे दूसरा बंदा तंग हो रहा हो, तो उसकी 3 माह सजा है। नहीं यार, चल अपना कूलर है यार, कोई रोला नहीं, कुछ सजा थोड़ी सी बता ला यार। आपने ये जो बड़ी शोखी के साथ एकदम मशवरा देते कि फौरन बाद आपने अपनी शायरी सुना दी है, इससे मुझे दिली तौर पे तक अजियत पहुंची है। और मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवा के मैं खुश हूँ। चलो जी, फिर सजा तो हो ही जानी है। फिर अर्ज किया कि आशिका सारा जहान सुनदा सजावां तेरियां, चोरी चुक के मैं गुड्डियां अडावां तेरियां, ते मुंह वेख जिवें हुंदियां कीमे वालियां गडेरियां। ते अग्गों अर्ज कीता है, अग्गों अर्ज रोक ला, माफी दे दे सानू, अगे एक नहीं मान हैगा। ओ मेरा प्रोग्राम तेरी मेहरबानी लोकां दे मसले हल करदा मैं। मेरे प्रोग्राम दा नाम कलरबाजी है। मैं कोई इत्थे महफिल मुशायरा नहीं शुरू करके बैठा। हाँ, तेरे प्रोग्राम दी मैं की तारीफ करा वे बूटिया झूठिया। ओ यार तेरी मेहरबानी, कोई थोड़ी दी गल भी कर ला यार। किसी दी अच्छी मदद करन लई इत्थे इकट्ठे होए आ, तू इत्थे आके अपना ही कर शायरी मेरे को अगे ही रखनी है। ओ भी सुनाई जाना, तू भी सुनाई जाना, दोवें तुसीं इकट्ठे इको कम्मे लग गए यार। इदां ते मैनूं भी छेड़ आउंदा कि मैं अर्ज कीता है कि विच की कवां, हुण तां मैं तैनूं कूलड़ा हाड़ा वेजा कबूतरा उड़ कोठे उतो कामा वे। दिस इंस्टॉलेशन वेरी बैड पॉपुलैरिटी। लो बूटा जी, तुसीं ते गुस्सा करके लो, तुहानूं नहीं सुनाउंदा। मैं आशिक साहब नूं एक शेर सुना देना। आशिक साहब, बड़ा मुंह है तुहाडा। नहीं ना, डरा ही दित्ता। मुंह नूं कुछ ना कहीं। अच्छा जी, लो फिर अर्ज कीता है कि उडारी मारा मैं तेरे। ओ भाई मेरे इस तो पहले कि मैं तेरी काल कट्टा, बंद कर दे, नहीं तो मैनूं गुस्सा चढ़न लगा ही। ताकि कोई होड़ काल कर, मेरी जान छड़। दूसरी बात, आशिक साहब ये वकील हैं, इनका एक अच्छा बड़ा मुकाम है अपनी सोसाइटी में। आप हमें झुकते हैं और पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। अच्छा, मैं हले कहन लगा सी कि बूटे तू इंज जिवें एक पार वाला कबूतर हुंदा ते उस तो पहले तो मैनूं ओ रोकता। कह भी दिता तू मैनूं सारा कुछ, ते नाल तू कही जाने मेरे कोल छड़ना इत्थे ड्रामे ना कर। ओ यार, मैं कोई ड्रामे नहीं आशिक कर। साहब भी वकील ने, कोई पार्ट टाइम डकैती नहीं करते, वो भी वकील ने। चाचा जी, डकैती की भी 10 साल सजा जी। लो सुन लो बात, ये तो जब आप करेंगे पकड़े जाएंगे फिर आपसे पूछूंगा। नहीं, मैं डकैतियां नहीं करता, मैं सिर्फ तेरी बेइज्जती करता हूँ। सुन लिया। लो जी, बहरहाल जाते जाते एक शेर अर्ज कर रहे हैं कि जनाब बूटा जी, तुहाडी नजर आ कि मिस्टर पाकिस्तान होना कोई वड्डी गल नहीं, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यार को दाद भी दे दे, मेरा कख भी नहीं यार। काशिफ साहब, काशिफ साहब, मेरा शेर सुन लो। मेरी गल सुन लो काशिफ नहीं, साहब। एक आखिरी जांदी है 12 ਦਾ शेर। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲਾ ਵਾ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈਂਡ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤੇ मारी जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम का वक्त सिर्फ 1 घंटा और इस घंटे में से आधा घंटा करीब करीब गुजर चुका है या उससे भी ज्यादा, और फिर हमने इनसे भी डिस्कस करनी है और इनका मसला भी हमने वादा तौर पर लोगों को भी बताना है। आशिक साहब से भी कानूनी मुआवरत और मुशावरत करनी है। एक बात की गारंटी रखें, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते ना मांगते हैं। वे तू पैसा मांग ना मांग, तू भावें जा मुल्तान ते भावें जा लइए ते भावें जा तू झंग, ते तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे आहा। कैसा फिर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बहरहाल मेरा मशवरा है कि जिन्हां दा तुसीं मसला हल कर मार लवो, उन्हां नूं दोबारा बुला के बिठाया करो ताकि सानू पता लगे कि इहदा मसला हल होया या किसी दा नहीं होया। बिल्कुल आपकी तजवीज कोई इतनी कोई मतलब अच्छी नहीं है, हम इस पे पूरा गौर करेंगे। अपनी मीटिंग में कुछ ऐसी बात को डिस्कस कर रहे हैं पहले भी और आइंदा भी करेंगे, और मेरा ख्याल है कि बहरहाल मैं आपको बहुत ज्यादा बुरा समझता हूँ। जी जी है बहरहाल जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। साइकिल चोरी की सजा भी चाचा जी 7 साल है।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਡ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਚ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਦੇਖ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜੋ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜੋ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰੁਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੇ ਲਾ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਛਾੜ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਈ ਆਸ਼ਕ ਸੈਨ ਲਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ। बस भाई ਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ। नाज़रीन वक्त हुआ है आशिक की कमबख्ती का। मिलते हैं आशिक की कमबख्ती के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम किसकी। बर्फ वाला गोला खाने से नाज़रीन इस मौसम में बहुत सुकून मिलता है। आटा महंगा जो हो जाता है, कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं नाज़रीन कि जिनमें आप जितनी मर्जी हवा भरते रहे ना वो ना फटते हैं टूटते हैं। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ कूलर आ गई। हाल हेलो जी कौन साहब? जी मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ। इम्तियाज, आप कौन बात कर रहे हैं जी? इश्तियाक साहब? इम्तियाज 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 साहब जी। इम्तियाज साहब बोलो। देखो कागज कितना खिलड़े पे ने जी। हुक्म बोल। मैं चाचा बूटा बोल रहा हूँ कोहिनूर प्रोग्राम के चैनल से। अच्छा अच्छा, मैं फिर की करा जी? हो बोलो, हुक्म करो जी हुक्म। हाँ जी बोलो। इम्तियाज साहब आपने काल की हुक्म ਇਹ करे। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਕਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ जनाब। जी इम्तियाज साहब हम थोड़ी माफी मांग रहे हैं। मुझसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं कोहिनूर चैनल के प्रोग्राम कलरबाजी से शाह सलीम शेख उर्फ चाचा बूटा बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, हाँ जी गल करो जी। हमारे पास एक शख्स अब्दुल रहमान वल्द अली अहमद। हाँ जी कौन? अब्दुल रहमान वल्द वली अहमद अच्छा जी, फिर? तशरीफ लाए हुए हैं, बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब ने इनका 22 मरले का प्लाट हथिया लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है इनके साथ। ਮਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਜੂਨ ਦੱਸੋ। तो इन्होंने इल्जाम भी लगाया, कुछ सबूत भी दिए जो हमारे पास मौजूद हैं कि आपने इनके प्लाट की 4 दीवारी को गिराकर ऊपर 4 चांद लगा लिए, वो जिनके आप बेटों जैसे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। वो उन्होंने इनका प्लाट हथिया लिया। बड़ी मेहनत करके इन्होंने बाहर जाकर दूजे मुल्क जाकर तीजे मुल्क जाकर चौथी बड़ी इन्होंने कमा कर लिया पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो साहब इस प्लाट पे कब्जा कर चुके हैं। उसको हथिया लिया बजोड़े गुंडागर्दी ताकत के जोर पर। उनका तल्लक गुंडागर्दी से है। आपका भी उनके साथ ही होगा चाचा, आप उनके बेटे जैसे जो हुआ बोल रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? कोई है आपके पास बूटे से बचने का कोई रास्ता सोचा हुआ क्या? ਬੂਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੋ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਕਈ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਪਾੜ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਗੰਨਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਨਾ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੂਟਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? भैया उनका 2 दिन का खर्चा होगा, ये बात ना करें। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ? किस पार्टी ने इनको भेजा? मेरी बात सुने जनाब। भैया ये आशिक साहब ये सारे कागजात लेके आए, सबूत इनके पास है, ये केड़ी पार्टी देखिए भाई? इम्तियाज ये साहब, मेरी पार्टी बात सुने। है हमारे जनाब जी। हमारे साथ ड्रामेबाजियां, मैं समझ रहा सारी हमारे बात। साथ ड्रामेबाजियां ना करें कि किसी जुर्म में किसी का साथ देना। आपने कहा कि मैं भी उनके साथ होता हूं, किसी के जुर्म में उसका साथ देने की सजा भी उतनी ही है। जो उन्होंने जुर्म किया, चौधरी साहब ने, जो आपके बड़े जो है मुद्दा हैं, इनको किस पार्टी ने भेजा है? इन्होंने आप ही जाली कागजात बना लिए, सारा कुछ आप ही लेके गवर्नमेंट का। ये बेचारे इतने भी अक्लमंद नहीं है कि सारे कागजात जाली बनवा के आनू आ जाए। तो जो उन्होंने जुर्म किया उनको तो सजा मिलनी, तुसी विच नजायज ही रगड़े जाना। मैं ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। देखो गुस्से वाली गल नहीं, ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। मेरी आदत है, मैं सजावां दसदा, लेकिन गल ये है, मैं बताता हूँ कि इसकी इतनी सजा है, आप बचने की कोशिश करें, आप फंस सकते हैं। मैं आपकी बेहतरी कर रहा हूँ। बेहतरी ना करो, मैनू सारा पता जनाब जी, सारी दिहाड़ी यही काम। ये सारे सबूतों के साथ आए हैं। मैनू कोई टेंशन नहीं जी सबूतां की ना दी। दस्या मेरे सी को ने अपने को- इम्तियाज दस्या सी अपना ना। इम्तियाज साहब मेरी गल सुन हुन जरा, हाँ जी दसो। हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, मारी आपसे बड़ा राज कोई भी और दुश्मन मेरी धड़ना सुन लेना। नहीं, मैं नहीं सुनता यार। ओ भाई बात तो सुन यार, ले, अभी इल्जाम- मेरी बात तो सुन ले यार पहले। धक्के ना इल्जाम लाई जाने यार। हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे ना, हमारी मेरी आपकी कोई दुश्मनी है। अच्छा फिर हमारे पास एक विक्टिम का मैसेज आया है, अब्दुर्रहमान है इनका नाम। अच्छा ये तशरीफ लाए, बिम्मा सबूत पूरी तफसील एक एक हो जाए, फिर घर चले जाना। अदालत का स्टे ऑर्डर मौजूद है और भी जो कुछ होता है मौजूद है। आपके जो वो जानने वाले हैं, मैं भी नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ उनका। नहीं जी, हम हाजी साहब कहते हैं उनको। क्या? चलो चौधरी साहब कह लो, सिर्फ चौधरी साहब कहने हैं। मैं उनको बड़े चौधरी साहब कह लेता हूँ। जी जी वो बड़े चौधरी साहब ने जिनका तल्लक इनके बकौल कब्जा माफिया से, मैं उन बड़े चौधरी साहब को क्या कहना? और उनसे इल्जाम लगाता, ये कहता है कि उनका तल्लक कब्जा माफिया से है, वो सियासी तौर पर बड़े असुर के मुंह के मालिक हैं, अरबपति हैं, और उनका वो अरबपति पड़े ही इस तरह हैं, गरीबों के प्लाटों पे कब्जे करके नसन नहीं देना हूं मैं तुहानू। अच्छा जी, एडा ही मतलब कि साढ़े चौधरी साहब इदां दे ने ते ए इन्नी देर च कल्ला ही क्यों आया? होर कोई क्यों नहीं, कोई किसी ने कुछ कीता जी? ओ बेटे, ये सारे मुकदमे कर रहे हैं, लोगों के मुकदमे मेरे पास आए हैं, उस बंदे का देखना करता क्या हूँ। ते चल ठीक है, मेरी गल सुन, होएगा मेरा इत्थे सिर ना खाई जा, उथे अदालत च आके मेरे नाल गल कर, साडे नाल जेड़ी करनी। अदालत में गए हैं भैया, कहाँ तक बेचारा जीरो रुसवा हो? खुदा का खौफ खाओ, कहाँ से इतने पैसे लाए? बच्चों के लिए रोटी कमाए, अदालतों में मुकदमात फेस करे, इस तरह तो ये आप अदालतों की आड़ लेकर। तो मेरी गल सुनो भाई, एडा किते गरीब आदमी 50 लाख रुपए दा प्लाट आ ते है बच्चों की रोजी रोटी। किन्ने साल हो गए बंदा पुछो तू, इन्ने सालां च किते ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, 10 ਸਾਲ ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਪਲਾਟ। 10 ਐਵੇਂ ਝੂੰਗੇ ਤੋਂ 40-50 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ये अच्छा अंदाज नहीं होते मतलब प्लाट ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣ 2-2 4-4 रोज ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ने भी पागल ने। इम्तियाज साहब मेरी बात सुने, किसी की जगह पे कब्जा करने की सजा भी 3 साल है। ओ मैं कीता यार आशिक साहब, मैं कर लिया। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा आपने किया है, मैं आपको सिर्फ मशवरा दे रहा नहीं, तू हूँ। मशवरा नहीं दे, जो अदालत सानू बुलाएगी ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬੂਟਾ ਕੀ आइटम है। आपके पास तो अब गन्ने भी हैं यार, आपको तो ये कुछ कह ही नहीं रहा यार बेचारा, आप खामखा उनकी वकालत करी जा रहे हैं। नहीं, ये चौधरी साहब ने मतलब गल नहीं ऐसी सुननी। चौधरी साहब मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब आपके पास ही बैठे और आपको हदायत दे रहे हैं। अगर आप मेरे से सीधी बात सुनना चाहते हैं तो मेरी सीधी बात सुन ले मेरे से। अच्छा जी जी, हाँ जी सुनाओ। कि यही कि चौधरी साहब आपके
करीब ही बैठे हैं और उन्हीं की हदायत पे आप गले कर रहे हैं। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਬੂਟੇ, ਐਡੇ ਕੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਹਲੇ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਬਿਠਾ ਜਾ। ਓਏ ਆ ਗੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਓਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਫੈਰ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। हाँ ਹੁਣ ਦੱਸ। ला दस मेरी बात सुने चाचा जी, इनकी काल बंद कर दें। गन का मुंह किसी तरफ भी हो सकता है ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो आए हम अदालत में जाते हैं, ये गलत काल मिल गई है, ये तो बंदा ही नहीं ठीक लग रहा, पता नहीं की कही जानते हैं। ओए पिस्तौला को डाल के तू आशिक भाई चौधरी साहब 1 लाख रोज का खर्चा करते हैं, 15 दिनों में 50 लाख खर्चा करते हैं। यह भी ऐसा बेवकूफा 10 साल पहले 10 लाख का ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਲਾਟ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦਾਂ ਦੇ 3-4 ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ मैं भी यही कह रहा कि समझाओ जा इनको। खुदा हाफिज जी, छोटे चौधरी साहब जा खुदा ही हाफिज आपका। बंद करें जी कॉल। अल्लाह जो बंदे तुसी कॉल उस बंदे ने मिलाओ जिसको पिस्तौल ना होवे, बेचारा खाली हाथ ही होवे। गन्ना तो मैनू याद है, मेरा एक शेर बहुत मशहूर है इस हवाले ना। जी तो ਇਹਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਲੰਘਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਏ ਸਮਝ ਲੈ 1 ਸਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਹੋਰ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ ਸੀ और बस नहीं ज़हन मैंने काम किया ही नहीं मेरे ने। कुछ शायरी की तरफ भी तवज्जो देनी होती है। ये मैंने उधर डीएसपी साहब को अपना एक शेर सुनाया, प्लाट के वाले से बात हो रही थी तो एकदम मुझे एक शेर याद आ गया अपना, मैंने फौरन उन्हें सुना दिया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਪਲਾਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਟਮ। ਛੱਡੋ ਕਿਸ ਗੱਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਬਸ। ਆ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ 1-2 ਵਕੀਲ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਮਰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें, मुझे तकलीफ हो रही है आपकी ऐसी बातों से। ये आपके पास आएंगे, इनकी आपने दाद रस्सी और शायरी मुकम्मल तौर पे सुननी है, फिर बाद में आपकी लाश मैं खुद ही उठा लेके आऊँ। ਓਹ एक मिनट जी ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को हुआ। अगले प्रोग्राम के लिए आशिक हुसैन शाह अली से चाचा बूटे को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।